सियाचिन और गंगोत्री भारत के दो सबसे बड़े ग्लेशियर्स। जहां गंगोत्री ग्लेशियर जन्म देता है भारत की सबसे होलीएस्ट रिवर को, वहीं सियाचिन ग्लेशियर है दुनिया का हाईएस्ट बैटल ग्राउंड। एंड जहां आइस इज डेडलियर देन बुलेट्स, एक आकार देता है इस देश की आस्था और धर्म को, और दूसरा इस देश की जियोपॉलिटिक्स को। और साथ में ये दोनों ग्लेशियर समाहित करते हैं भारत के इतिहास और अस्तित्व के कई किस्सों को, एंड जिनको खास बनाता है इनका अनूठा भूगोल, जो शायद ही दुनिया में और कहीं देखने को मिलता हो, एंड जिसके बारे में और विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में आगे। अब कहने को तो ये दोनों ग्लेशियर्स भारत के दो सबसे बड़े एंड महत्वपूर्ण ग्लेशियर्स हैं, जिनमें कुछ समानताएं भी हैं पर डिफरेंसेस भी कम नहीं हैं, जिनको आगे और एक्सप्लोर करते हैं। तो शुरू करते हैं भारत का लॉन्गेस्ट एंड दुनिया का सेकंड लॉन्गेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर सियाचिन से, जो है लगभग 76 किलोमीटर लंबा। ये ग्लेशियर पड़ता है लद्दाख के काराकोरम रीजन में और बनाता है इंडिया का सबसे उत्तरी छोर। इसके साउथ से जाती है एलओसी विद पाकिस्तान एंड नॉर्थ से एलएसी विद चाइना, स्पेशली पार्ट ऑफ द शक्सकम वैली नाउ अंडर चाइनीज कंट्रोल। इनफैक्ट इस ग्लेशियर के हेडवॉल के ऑलमोस्ट पास ही इंडिया पाक चाइना के बीच एलओसी एलएसी का ट्राई जंक्शन भी पड़ता है, इंडिकेटिंग इट्स इंपॉर्टेंस। ग्लेशियर्स दरअसल हजारों सालों की प्रक्रिया से उन स्थानों पर बनते हैं जहां बर्फ पिघलने की तुलना में ज्यादा तेजी से जमा होती है। इनको हम रिवर्स ऑफ आइस भी बोल सकते हैं, जो अपने खुद के वेट और ग्रेविटी की वजह से धीरे धीरे मूव करते हैं। दुनिया की कुछ बहुत ही ऊंची पीक्स, यूनिक ज्योग्राफिकल फीचर्स और मैसिव ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर से मिलकर बनता है ये सियाचिन ग्लेशियर, जिसको और थोड़ा डिटेल में देखते हैं तो यह है नुब्रा नदी, जो सियाचिन ग्लेशियर से ड्रेन होती है। और नॉर्थ लद्दाख में खलसर के पास ये मिलती है एक और नदी श्योक से। यहाँ से करीब 100 किलोमीटर और नॉर्थ में कुछ अमेजिंग नज़ारों और बेहद ही यूनिक विलेजेस से पास करते हुए आता है सियाचिन बेस कैंप एंड मेमोरियल, जिसके थोड़ी और आगे से स्टार्ट हो जाता है सियाचिन ग्लेशियर एट अबाउट 3500 मीटर्स ऑल्टीट्यूड। पहले इस ग्लेशियर के राइट बैंक पर जियोग्राफिकल फीचर्स को देखते हैं। वैसे सियाचिन का बाल्टी में लिटरल मतलब होता है रोज बुश। शायद इसके रॉकी मोरेन्स में वाइल्ड रोज प्लांट्स की प्रेजेंस की वजह से ही पड़ा होगा ये नाम। इसके मेन ग्लेशियर में सबसे पहले आकर मिलता है करीब 10 किलोमीटर लंबा रायांग या ला कोंगमा ग्लेशियर, जिसके हेडवॉल पर पड़ता है ग्योंगला पास एट 5685 मीटर्स। फिर इसमें आकर गिरता है जिंगर्यूमा ग्लेशियर, जिसके हेडवॉल पर अगेन है ग्योंगला पास की दूसरी साइड, जिसका लिटरल मतलब होता है टफ या डिफिकल्ट। इसके बाद इसको ज्वाइन करते हैं हसरत ग्लेशियर साउथ एंड हसरत ग्लेशियर नॉर्थ, जिसके हेडवॉल पर है K12 पीक एट 7428 मीटर्स, एंड जिसकी दूसरी तरफ से निकलता है K12 ग्लेशियर, जो सियाचिन मेन ग्लेशियर को ज्वाइन करता है। इससे आगे चले तो आ जाता है करीब 12 किलोमीटर लंबा लोलोफोन ग्लेशियर, जिसके हेडवॉल पर है बिलाफोनला माउंटेन पास एट 5450 मीटर्स, जिसका लिटरल मतलब होता है बटरफ्लाई, एज प्रोबेबली यहाँ पर काफी फॉलन बटरफ्लाइज मिलती थी। इसके बाद आता है एक काफी बड़ा एंड कॉम्प्लिकेटेड घेंट ग्लेशियर, जो कि है लगभग 17 किलोमीटर लंबा। इस ग्लेशियर के हेडवॉल पर है घेंट कांगड़ी 1 एट 7401 मीटर्स। ये नाम पड़ा है पॉसिबली 1814 की ट्रीटी ऑफ घेंट के ऊपर, विच लेड टू द सीजिंग ऑफ हॉस्टिलिटीज बिटवीन ब्रिटिश एंड अमेरिका। इस ग्लेशियर में आकर मिलता है सेल्टोरो कांगड़ी 1 से आ रहा ग्लेशियर में। सेल्टोरो कांगड़ी 1 लद्दाख की सबसे ऊंची और इंडिया की 4th हाईएस्ट पीक है एट 7742 मीटर्स, एंड जिसका लिटरल मतलब होता है गिवर ऑफ लाइट, अ नेम दैट मे हैव कम अबाउट पॉसिबली ड्यू टू इट्स लोकेशन। ऑल्सो यहाँ घेंट ग्लेशियर में ही आकर मिलता है पीक 37 एट 6527 मीटर से आ रहा ग्लेशियर भी। इसके बाद इसमें आकर मिलता है सियाला ग्लेशियर, जिसके हेडवॉल पर पड़ता है सियाला पास एट 5803 मीटर्स, एंड एक और छोटा ग्लेशियर कमिंग फ्रॉम द पीक द हॉक एट 6754 मीटर्स। इसके बाद फाइनली आता है इस मेन सियाचिन ग्लेशियर का हेडवॉल, जिस पर हम अभी आते हैं, पर इसके जस्ट आगे पड़ता है सिया कांगड़ी 1 पर्वत एट 7421 मीटर्स, एंड इसके पास ही है इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के बीच एलओसी एंड एलएसी का ट्राई जंक्शन। सिया कांगड़ी से आगे अगर हम सियाचिन ग्लेशियर की दूसरी तरफ बढ़ें तो हमें इसके बिल्कुल पास ही मिलती है 4-8000 मीटर से ऊंची पीक्स केशेरबम 1 और K5 एट 8080 मीटर्स, केशेरबम 2
और K4 at 8034 meters, Broad Peak और K3 at 8051 meters, and finally आती है Godwin Austen या K2 Peak at 8611 meters, जो है दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। इतनी क्लोज विसिनिटी में 4-8,000 मीटर से ऊपर और कई 7,000 मीटर से ऊपर की पीक्स दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगी जितनी मिलती हैं काराकोरम के इस रीजन में, एंड दैट इंक्लूड्स इवन द रीजन अराउंड माउंट एवरेस्ट। अब देखते हैं सियाचिन के लेफ्ट बैंक रीजन को, जो रिलेटिवली सिंपलर है कंपेयर टू द राइट बैंक। यहाँ बेस कैंप के पास ही 3 ग्लेशियर्स आकर मिलते हैं, साउथ टेरोंग ग्लेशियर, शेलकर शोटेन ग्लेशियर और नॉर्थ टेरोंग ग्लेशियर। टेरोंग का लिटरल मतलब होता है हिडन डीप वैली और गॉर्ज, और शेलकर शोटेन का मतलब होता है क्रिस्टल स्टूपा, जिससे इन ग्लेशियर्स का नाम आया है। वैसे इन ग्लेशियर्स के हेडवॉल पर है आइपेक्स कॉल एट 6200 मीटर्स एंड टेरोंग कोल एट 5720 मीटर्स एंड टेरोंग कांगड़ी एट 6863 मीटर्स। यहीं पर लोकेटेड है रीमो 1 पीक भी एट 7385 मीटर्स, जिसके दूसरी तरफ पड़ता है रीमो ग्लेशियर विच इज द ओरिजिन ऑफ शोक रिवर, वही नदी जो खलसर में सियाचिन से निकल रही नुब्रा नदी से जाकर मिलती है। इससे आगे चले तो आता है कोल दे इटालिया पास एट 5920 मीटर्स, जो है हेडवॉल ऑफ 20 किलोमीटर लंबे टेराम शहर ग्लेशियर का। ये पास मैप किया था 1930 में एक इटालियन टीम ने, एंड सो दिस नेम, एंड इसके पास ही पड़ता है टेराम शहर प्लेट्यू, एक रिलेटिवली फ्लैट रीजन जो पूरा 6200 मीटर से ऊंचा है। वैसे यहाँ बाल्टी लोगों की ऐसी मान्यता रही है कि इस ग्लेशियर रीजन की दूसरी तरफ कभी एक शहर बसा करता था जो डिस्ट्रॉय हो गया था, और इसीलिए इस प्लेट्यू का नाम ऐसा पड़ा है। टेराम शहर ग्लेशियर को ही जॉइन करता है अप्सरास कांगड़ी और टेराम कांगड़ी से आ रहे ग्लेशियर्स भी। इससे आगे पड़ती है सिंगी कांगड़ी एट 7202 मीटर्स, एंड जिसके आगे आता है तुर्किस्तान ला, जो एज द नेम सजेस्ट्स is a pass to cross over to Central Asia, incorporating several countries and regions today. इसके बाद फाइनली हम पहुंच जाते हैं इस मेन सियाचिन ग्लेशियर के हेडवॉल, एंड जो इंडिया का भी नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, इंदिरा कोल वेस्ट एट 5764 मीटर्स, जिसके बाद अगेन आता है सिया कांगड़ी। वैसे सिया कांगड़ी के दूसरी तरफ से निकलता है 63 किलोमीटर लंबा बाल्टोरो ग्लेशियर, जो इस रीजन की 8,000 मीटर प्लस पीक से निकल रहे ग्लेशियर से जाकर मिलता है एट एन अमेजिंग प्लेस ऑफ कॉन्कोडिया। सियाचिन ग्लेशियर के साउथ से सियाला, घेंट कांगड़ी, सल्टोरो कांगड़ी से पास करती है सल्टोरो रिज, जो एक्ट करती है एज एलओसी विद पाकिस्तान, और नॉर्थ से इंदिरा कोल, तुर्किस्तान कोल, सिंगी कांगड़ी से पास करती है इंदिरा रिज, जो एक्ट करती है एज एलएसी विद चाइना। तो अब सियाचिन से चलते हैं इंडिया के दूसरे सबसे लंबे ग्लेशियर गंगोत्री की तरफ, जो ज्योग्राफिकली बेशक सियाचिन से छोटा है, एंड इसके आसपास की पीक्स भी सियाचिन की पीक से कम है, पर भारत में इसकी इंपॉर्टेंस शायद आज किसी भी ग्लेशियर से ज्यादा होगी, जिसको अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं। गंगोत्री ग्लेशियर लगभग 30 किलोमीटर लंबा एक वैली शेप्ड ग्लेशियर है, जो इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा एंड ग्रेटर हिमालयन रीजन का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, हैविंग अ वॉल्यूम ऑफ 27 क्यूबिक किलोमीटर। कई लेजेंडरी पीक से भरपूर है गंगोत्री ग्लेशियर, एंड सियाचिन ग्लेशियर की ही तरह इसमें भी ऐसा एक नदी के साथ होता है। इस मेन ग्लेशियर में साथ ही माउंटेन पीक्स के ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर्स इसको फीड करते हैं, एंड जिनके बारे में और अच्छे से जानते हैं। तो यह है गंगा का स्टार्टिंग पॉइंट गोमुख एट अबाउट 4100 मीटर्स, एंड जिसके ठीक पीछे है ये गंगोत्री ग्लेशियर, और इसके पास ही पड़ता है तपोवन, जो लोकेटेड है ठीक इस ग्लेशियर के ऊपर ऑन इट्स लेफ्ट बैंक, एंड ये बेस है शिवलिंग पीक का, जहां से निकलती है आकाश गंगा, जो नीचे भागीरथी में मिलती है। हमारे जस्ट अक्रॉस ऑन द राइट बैंक ऑफ गंगोत्री ग्लेशियर है रक्तवर्णा ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर, एंड हमारे साथ ही ऑन द लेफ्ट बैंक है मेरू पीक, जो तपोवन से दिखती है, और वहां से आ रहा है मेरू ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर। इसके बाद अगेन हमारे अक्रॉस पड़ती हैं 6850 मीटर तक की भागीरथी पीक्स, एंड वहां से आता है चतुरंगी ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर। साथ ही है तपोवन की ही तरह दो एट अ हायर ऑल्टीट्यूड ब्यूटीफुल नंदनवन। चतुरंगी ग्लेशियर में वासुकी और सतोपन पीक्स के ग्लेशियर्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं, और इसके हेडवॉल पर पड़ता है कालिंदी खाल माउंटेन पास, जो कनेक्ट करता है गंगोत्री और सतोपन ग्लेशियर्स को
अभी आगे और डिटेल में देखेंगे। अब अगेन गंगोत्री ग्लेशियर के लेफ्ट बैंक पर आता है कीर्ति ग्लेशियर, जहां है केदारनाथ डोम और केदारनाथ पीक्स, एंड इसके हेडवॉल पर है कीर्ति स्तंभ, जो इसको चोरावरी ग्लेशियर से अलग करता है, एंड जहां से निकलती है मंदाकिनी नदी, एंड इसके नीचे ही है केदारनाथ का तीर्थ। वैसे मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी से मिलती है रुद्रप्रयाग में। कीर्ति ग्लेशियर के सामने पड़ता है स्वचंद पीक से आ रहा स्वचंद ग्लेशियर, जिसके साथ ही पड़ता है मेहंदी ग्लेशियर, एंड जिसके हेडवॉल पर है जानूकूट पीक। ये पीक इस ग्लेशियर को सेपरेट करती है भागीरथी खड़क ग्लेशियर से। मेहंदी ग्लेशियर के ठीक सामने पड़ता है कनोहिम ग्लेशियर, एंड जहां है सुमेरु पर्वत। फाइनली गंगोत्री ग्लेशियर टर्मिनेट होता है दुनिया की एक बहुत ही स्पेशल पीक चौखंबा पर, जिसका नाम पड़ता है इसकी 4 मेन समिट पीक्स की वजह से, जिनमें सबसे ऊंची पीक है 7138 मीटर्स। ये पीक ग्लेशियर के राइट बैंक पर चौखंबा कोल एट 6053 मीटर से शुरू होती है, और एक 10 किलोमीटर की रिज इसको ग्लेशियर के लेफ्ट बैंक पर एट 6638 मीटर्स की पीक से एंड करती है। इस 10 किलोमीटर की रिज में 3 किलोमीटर का सेक्शन ऐसा भी है जो पूरा 7000 मीटर से ऊंचा है। चौखंबा सेपरेट करता है 30 किलोमीटर गंगोत्री ग्लेशियर को। नॉर्थ साइड पर 16 किलोमीटर भागीरथी खड़क, ईस्ट साइड पर 12 किलोमीटर सतोपंथ और साउथ साइड पर 3 किलोमीटर लंबे गोंधार पांगी ग्लेशियर से। वैसे भागीरथी खड़क और सतोपंथ ग्लेशियर्स अलकापुरी में जाकर मिलते हैं, जहां जन्म होता है अलकनंदा नदी का, जो 4 प्रयागों से होते हुए देवप्रयाग पर भागीरथी से मिलकर बनाती है द माइटी गंगा नदी। थैंकफुली गंगोत्री का ग्लेशियर सियाचिन की तरह एक बैटल ग्राउंड बनते बनते रह गया था, एज ये रीजन भी एंड इस ग्लेशियर का काफी भाग एक समय पर तिब्बत में आते आते रह गया था, जिसकी एक अमेजिंग स्टोरी और इस ग्लेशियर के स्टार्ट की एक इनक्रेडिबल जर्नी आप देख सकते हैं इस वीडियो में नेक्स्ट।